नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। धनु राशि वालों, ऐसा क्या होगा जो मिलेंगे शुभ संकेत? आखिर क्यों मिलती है जिंदगी में आपको ठोकरें? और सफलता पाने के वो दो राज्य कौन से हैं? और वो कौन से दो रास्ते हैं जो आपको आगे बढ़ाएगा, जीवन में सफलता भी दिलाएगा? तो ये राज की बात भी बताएंगे। और किस्मत आपका इंतजार तो कर रहा है, लेकिन कब मिलेगा साथ? तमाम बातों के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार। और चलिए शुरुआत करते हैं। धनु राशि। धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की प्रिय राशि है। चूंकि देवगुरु बृहस्पति इनके स्वामी होते हैं, और अगर धनु राशि वाले जीवन में आपको लगता है कि बहुत सारी परेशानियां हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो हो सकता है आपके राशि के स्वामी बहुत स्ट्रांग नहीं हैं और आपका मदद नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या करें और कैसे बेहतर करें? लेकिन कैसे जानेंगे कि आपके राशि के स्वामी आपका साथ नहीं निभा पा रहे हैं, और उन्हें मजबूत करने के उपाय भी। तो धनु राशि वालों, अगर देवगुरु बृहस्पति गड़बड़ हो जाए आपकी कुंडली में, तो अशुभ होने की निशानी होती है। आप बेवजह गला में ढेर सारे मालाएं पहनने लगेंगे, कुछ ये मन का वाला डाल लिए, कुछ वो डाल लिए। ये आदत आप में बेवजह बन जाएगी। और सिर पर जहाँ पर शिखा होती है वहाँ के बाल झड़ने लगते हैं। आपका गोल्ड यानी सोना कभी खो गया या कभी चोरी हो गया जैसी चीज़ें हो सकती है। बिना कारण की आपके पढ़ाई में अवरोध आ जाए और बेमतलब के लोग आपको बदनाम करें, आपका दुर्नाम करें, आप अपयश के शिकार हो जाएं। आपका यहाँ पर जैसे लगे कि बेवजह लोग मिथ्या कलंक लगा रहे हैं। कभी कभी आंखों में तकलीफ़ें भी होती है, और अनावश्यक रूप से आपके अगर घर में फोर व्हीलर है, बाइक है, तो वो खराब होने लगे। बेवजह लोग आपसे दुश्मनी करने लगे, लोग आपसे जलन भाव रखने लगे, और हमेशा ही कोई न कोई आपको धोखा दे जाता हो, सपने में सांप दिखाई देता हो। तमाम चीज़ें ये लक्षण हैं कि आपके गुरु, आपके राशि के स्वामी कमज़ोर पड़ गए हैं। कभी कभी तो गले में दर्द की समस्या भी हो जाती है। ऐसे में सावधानी कैसे बरतें? कैसे आप इन चीज़ों को धीरे धीरे सब कुछ बेहतर करते चले जाएं? सबसे पहली बात तो, आप जितने ज्ञानवान हैं उतने कोई और नहीं होते, क्योंकि धनु वाले के इतना अच्छा व्यक्तित्व तो किसी का नहीं होता। तो ऐसे में अपने ज्ञान का घमंड ना करें, और झूठ ना ही बोले तो बेहतर है, क्योंकि झूठ बोलने से वैसे भी सूर्य आपका भाग्योदय भी करते हैं। तो ऐसे में झूठ बोलने से सूर्य भी कमज़ोर होता है। हमेशा ही अपने से बड़ों का सम्मान करें, और अपने धर्म स्थान पर कभी कभी जाकर सर जरूर नवाया करें, भले ही आप बहुत बिजी हैं लेकिन फिर भी। और नास्तिक लोगों से हमेशा दूर रहें। ऐसे लोगों से दूर रहें जो बेवजह चीज़ों के बतंगड़, बात का बतंगड़ बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि देवगुरु की कृपा पाया जाए, उनको बेहतर करें, तो क्या करेंगे? संभव हो तो किसी को गुरु बनाइए, या फिर शिव जी के शरण में रहें, क्योंकि शिव जी तो पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं। घर में दोनों बेला धूप दीप दिखाइए। संभव हो तो गुरुवार के दिन गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें या सुने। अपने घर में पीली हल्दी की गांठ, यानी देखिए अभी तो हम मसाले में पाउडर हल्दी का यूज करते हैं, तो गांठ वाली हल्दी तो कहीं भूल ही गए हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा खरीद के ले आइए। पीली हल्दी की गांठ पीले कपड़े में लपेट कर अपने पूजा स्थान पे रखें। और अगर आप चाहते हैं कि आपका गुरु बृहस्पति जल्दी ठीक हो जाए, तो इन उपायों को करें। संभव हो तो ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का भी जप कर सकते हैं, इससे भी गुरु शुभ फल देने लगते हैं। तो ये तो थी आपके जीवन के कुछ जो आपकी सच्चाई है। वैसे तो ये जो धनु वाले होते हैं ना, बहुत ही निडर होते हैं, मस्ती करने वाले होते हैं, पार्टी इंजॉय करने वाले होते हैं, घूमने फिरने वाले होते हैं, और हमेशा ही अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखने वाले होते हैं। स्वतंत्र व्यक्ति होते हैं, स्वतंत्रता पे होते हैं, जीवन में उत्साह की कामना करते हैं, खुले विचारों वाले होते हैं, और कभी कभी अपनी सीमाओं का अतिक्रमण भी करते हैं।
लेकिन आप चाहते हैं कि इन सभी चीज़ों से आप कहीं और हट के थोड़े जीवन में बेहतर तरक्की करें। आपको लगता है कि लोग बेवजह आपको ठोकरें मारते हैं, आपका यूज करके आपको साइड कर देते हैं, तब क्या करेंगे? सबसे पहली बात तो जीवन में थोड़ा सा गंभीर होइए। आखिर कभी तो गंभीर होंगे ना। आप तो ऐसे होते हैं कि अपने वैवाहिक जीवन को भी सीरियसली नहीं लेते, उन्हें भी अपने दोस्ती बना लेते हैं और अपने ही सांचे में ढाल लेते हैं। तो इन चीज़ों को भी आपको समझना चाहिए। और ज़िंदगी में ठोकरें ना मिले इसके लिए आप बिंदास हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लोग आपको इसी बिंदासपन का आपका फ़ायदा उठाकर मिसयूज करते हैं, बेवजह आपके कामों में अवरोध डालते हैं। तो ऐसा होने ना दे। आप बेहतर समझदार हैं तो इन चीज़ों को समझें, क्योंकि एक हाथ से देना एक हाथ से लेना ये चलता है, पर दोनों ही हाथ से सिर्फ देते ले रहना ये आपको खोखला कर देगा। ज़रा संभल के रहें। सफलता के वो राज क्या है और आपका किस्मत जो इंतज़ार कर रहा है वो आपको किस रास्ते पर आगे बढ़ने से मिलेगा, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहली बात तो आज हम बात करेंगे सफलता के सही राज क्या हैं। पहली बात, अगर आप चाहते हैं कि आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिले, आपकी जो पेट की समस्या है वो भी समाप्त हो जाए, तब ऐसे में आप चांदी धारण करने से बचिए। अगर जीवन में सही मायने में आप चाहते हैं कि आप बहुत तरक्की करें, तो सोना यानी गोल्ड या पीतल, इसका छल्ला, दोनों में से कोई भी एक छल्ला यानी प्लेन रिंग होगी, उसमें ना कोई स्टोन होगा ना ही कोई डिजाइन होगा। दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली यानी राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में, यानी बृहस्पति वाली उंगली होती है ना, अंगूठे के ठीक पास वाली उंगली, आप सुबह में बृहस्पतिवार के दिन, थर्सडे के दिन धारण कीजिए। आपका स्वभाव भी अच्छा होगा, आपके कार्य क्षेत्र में आपको आसानी से सफलता भी मिलेगी और आपकी पेट की समस्या से भी आपको मुक्ति मिलेगी। दूसरी बात, आपके सफलता के दूसरे रास्ते, अगर आप चाहते हैं कि आप खूब पैसे कमाएं, तब शनिवार के दिन पैसों का इन्वेस्टमेंट कहीं भी ना करें, किसी भी चीज़ में ना करें। करेंगे कहाँ? लोहा, इलेक्ट्रॉनिक, पेट्रोलियम जैसी चीज़ों में आप निवेश करने से बचिए। याद रखिएगा, अगर आपको करना ही है तो ज़मीन में कीजिए पैसों का इन्वेस्टमेंट, सोना में कीजिए, पीली वस्तुओं में कीजिए, आपको लाभ होगा। तो ये है सफलता के सही राज। और दूसरी बात, आपका किस्मत आखिर इंतज़ार कर रहा है तो वो कब देगा साथ? हर कोई चाहता है कि उसका किस्मत साथ दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है और ये लॉकडाउन तो अब लगता है और ज़्यादा बढ़ गया है, खत्म तो हो ही नहीं रहा। हर कोई परेशान है। ये ग्रह शांत होंगे तो ठीक होगा, वो ग्रह शांत होंगे तो ठीक होगा, लेकिन अभी और इंतज़ार करना है, थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि अभी खत्म होने में समय लगेगा। आप बस मन को शांत कीजिए, योगाभ्यास करते रहें ताकि आपका शरीर मजबूत रहे। आप जब सही सलामत रहोगे तो बहुत पैसे कमा लोगे। ये पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए, चिंता ना करें। ये समय भी टल जाएगा, ये समय भी कट जाएगा, क्योंकि समय यूं ही चलता रहता है इसी गति से। तो चलिए, आज हम बात कर रहे थे आपके किस्मत के बारे में। हालांकि हमने बहुत सारी बातें आपको पहले भी बताई है, लेकिन आज जरा हट के बता दें कि किस्मत आपका साथ देने को तैयार तो है, और यहाँ पर सूर्य आपकी किस्मत को बढ़ाता है, आपकी किस्मत को चमकाता है, आपकी किस्मत भी साथ देती है अगर आपका सूर्य अच्छा हो तो। और यहाँ तक कि अगर संतान होने में समस्या है, संतान की तरफ से समस्या है, तो इसका मतलब है सूर्य गड़बड़ है। तो आपको सूर्य को बेहतर करना होगा। इससे क्या होगा ना, आपको किस्मत का साथ भी मिलेगा और तमाम समस्याओं से बचे रहेंगे। रोज़ सुबह या दोपहर में, सुबह मान लेते हैं बहुत आपके पास काम है, टाइम नहीं है, दोपहर में आप अपने ऑफिस में, व्यवसाय स्थल पर, घर में, कहीं भी आप इस मंत्र का जप कीजिएगा, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का जप कम से कम 27 बार तो कीजिए ज़रूर। इससे क्या होगा ना,
सूर्य भी मजबूत होंगे और आपको किस्मत का साथ भी मिलेगा। एक बात सबसे जो बहुत ज़रूरी है, जो हम बहुत दिनों से चाह रहे थे आपको बताना, तो देखिए शुक्र की बात करें अगर हम, तो ये जो धनु वालों का शुक्र होता है ना, ये आपको आपके जो नौकरी है इसका संबंध शुक्र से है, आपका जो रोजगार है इसका भी संबंध शुक्र से है, आपकी जो बीमारियां हैं इसका भी संबंध शुक्र से है, और आपके जो कर्जे हैं इसका भी संबंध शुक्र से है। यानी शुक्र यहाँ पर तमाम चीज़ों को अकेले ही कंट्रोल करता है। आप चाहते हैं कि जीवन में सब कुछ बेहतर हो, शुक्र भी बेहतर हो। शुक्र चाहकर भी आपके जीवन में, आपके किस्मत में कोई अवरोध न डाल सके तो क्या करेंगे? शुक्रवार के दिन खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें। और यहाँ पर इससे क्या होगा ना कि धनु राशि वाले धन उतना ही चाहते हैं जितने में ज़िंदगी आराम से कट जाए। बहुत ज़्यादा तनाव लेकर ये धन कमाना नहीं चाहते। और अगर धन संबंधी समस्या है तो शुक्रवार के दिन खट्टी चीज़ों का सेवन बंद कर दें। इससे आपके नौकरी की समस्या, आपके रोजगार की समस्या, आपके बीमारियों की समस्या, आपके कर्जों की समस्या, तमाम समस्याओं से आप बचे रहेंगे, सुरक्षित बने रहेंगे और जीवन में किस्मत का साथ भी आपको मिलता रहेगा। एक खूबसूरत किस्मत जो आपका इंतजार कर रहा है। कुछ काम करके आप आराम से इसे कर सकते हैं। वैसे अगर कर्जों से परेशान हैं तब ऐसे में रोज सवेरे भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की आराधना करें और साथ ही शुक्रवार के दिन आप छोटी लड़कियों में मीठी चीज़, टॉफ़ी वगैरह बांटें। इससे भी आपको कर्ज से मुक्ति मिलने में आसानी होती है। तो हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।